दोस्तों कहते हैं भक्ति में शक्ति है और वो शक्ति अगर हनुमान जी की भक्ति बन जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनिए। आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को एक दिन अचानक फोन आता है। उत्तर प्रदेश के एक इंस्पेक्टर का हार्ट फेल हो गया है। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, सब हार मान चुके थे, लेकिन उस व्यक्ति के परिवार ने अंतिम उम्मीद के रूप में स्वामी जी से संपर्क किया और अपनी व्यथा स्वामी जी को बताई। कैसे हार्ट फेल होने के बाद से ही वो हॉस्पिटल में हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। स्वामी जी ने बहुत शांति से कहा, चिंता मत करो, मैं आपको इस स्थिति से निकलने का तरीका बताता हूँ। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने उन्हें गंगा में स्नान करने की सलाह दी और हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने को कहा। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया और कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं था। दोस्तों, ये श्रद्धा और साधना की शक्ति थी। स्वामी जी कहते हैं, भगवान राम की पूजा करो या ना करो, लेकिन हनुमान जी की जरूर करो, क्योंकि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। दोस्तों, हनुमान चालीसा सिर्फ 40 चौपाइयों का पाठ नहीं है, ये एक ऊर्जा सूत्र है जो तन मन और आत्मा को जोड़ता है। हर शब्द में शक्ति है, हर चौपाई में कृपा है। कहा गया है, जहाँ जहाँ हनुमान का नाम लिया जाता है वहाँ से नकारात्मकता मिट जाती है। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं, बल्कि समर्पण और सेवा के आदर्श हैं। वो वह शक्ति है जो भक्त और भगवान के बीच सेतु बन जाती है। श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी ने कभी स्वयं को अलग नहीं माना। जिस कहानी के बारे में हमने आपको ऊपर बताया, वो कोई बनी बनाई कहानी नहीं, बल्कि सच है। सुनिए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, गुरुदेव तुम्हारे भजन राम को पावे। तो मतलब राम जी की पूजा हम करें ना करें, अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो राम जी की प्राप्ति हो जाएगी हमें। क्या इसका अर्थ ये है गुरुदेव, क्या हनुमान जी की पूजा से मतलब दुख खत्म होते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे जीवन में सच में दुख खत्म होते हैं, हमारे जीवन में समृद्धि आती है? ऐसा सच है क्या गुरुदेव? विद्यावान पूर्ण बताएं कि विद्वता पूर्ण बताएं? गुरुदेव देखिए, विद्यावान बताते हैं। अभी अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, 5 दिन पहले की घटना है। एक उत्तर प्रदेश का इंस्पेक्टर हार्ट फेल हो गया। वो भी सुनता होगा, उसका परिवार। कैसे कैसे हमारा नंबर खोज कर व्हाट्सएप पर किया आया। दुख में तो परमात्मा गुरु को सब याद करता है ना। हम आश्चर्य किए, कैसे फोन किया भाई उसका पत्नी। कही कि हार्ट फेल हो गया है झांसी में, और चले गए हैं अभी वेदांता लखनऊ। वेदांता डाल कर कहा है कि बड़ा सीरियस है, स्थिति खतरनाक है। हमने कहा कि तुम अपने गंगा में स्नान कर लो, बाल खोल दो, हनुमान जी का फोटो पर्वत उठाए हुआ रख लो, घी का दीपक अखंड जला दो और 100 बार पाठ करो, 7 बार पाठ करो, जो ही छुटई बंदी महासुख हुई। कब तक? जब तक समय आगे रोकू नहीं। और उसको जो कहता है कहने दो, लेकिन तू तो रोज हमको रिपोर्ट करेगी ही, मानेगी नहीं। उसका लड़का इंजीनियरिंग फाइनल में आया, दूसरे दिन भी रोने लगा, गुरु जी यानी कि तुम जो है एक हनुमान जी का मंत्र दे रहे हैं, इसका जो है 51,000 जाप करो, वहीं पर बैठकर मां बेटा करो। तीसरे दिन उसकी लड़की भी आई, तुम भी वही काम करो। आज वह जो है आईसीयू से निकल गया 5 दिन में। हमने आज ही कहा कि तू मंगलवार को उसको पूर्णाहुति कर लेना। दूसरी बात देखिए, वह कह कौन रहा असल बात। दूसरी, आप कठिन से कठिन समस्या में हो, आप हनुमान जी का पुराना मंदिर चुन लीजिए, पुराना से पुराना मंदिर, और अपने गुरु से आदेश लेकर के शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार से चुन लीजिए दिन, और 21 दिन के लिए 1 किलो चना भुजा हुआ और 1 किलो गुड़, अगरबत्ती, 21 दीपक और 21 बत्ती घी का लेकर
आप घर से स्नान करके वस्त्र बदल लीजिए, वही वस्त्र 21 दिन पहन कर जाना है, वो वस्त्र पहन करके चले जाइए और जा करके हनुमान जी के मंदिर में वह जलाइए। जो मंत्र गुरु दिए हैं उस आप कीजिए हनुमान जी का, या 7 बार पाठ करिए, 3 घंटा लगेगा। अपना दुख कहते करके पाठ कीजिए, अपना दुख निवारण करके कह करके अपना खत्म कीजिए। जो है प्रसाद वहां में बांट दीजिए। न जाते वक्त मुड़कर देखिए, न आते वक्त घर मुड़कर देखिए कि पीछे कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है। आकर अपना वस्त्र बदल कर अपना काम करिए 21 दिन। देखिए आपका भयंकर से भयंकर काम बिगड़ा हुआ बन जाएगा, शत्रु से बड़ा शत्रु आपका निवारण हो जाएगा। तो यह जो है हनुमान जानते नहीं है, तुलसीदास जी पहले तांत्रिक थे। अच्छा। तंत्र मंत्र बहुत करते थे, इसलिए अपने रामायण में हनुमान चालीसा से ज्यादा, हनुमान बाहुक में और इससे भी ज्यादा संकट मोचन में बहुत सारे मंत्र छिपा दिए। अब जो गुरु हैं वो जानते हैं कि यह मंत्र इस जाप करने से यह हो जाएगा। बहुत सावर मंत्र छिपा दिए। क्या नाम है, संकट मोचन में, बजरंग बाण में आप पढ़िए, बहुत सावर मंत्र छिपा हुआ। तो वह हम लोग भी किताब लिखते हैं, नहीं बताना है तो उसमें लिख देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सुना स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को कैसे उन्होंने एक सच्चे साधक को एक मंत्र दिया और जिसके जाप से वो मौत के रास्ते से वापस लौट आया। स्वामी जी बताते हैं कि हनुमान चालीसा का हर पाठ केवल भक्ति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चिकित्सा है। जब आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहते हैं तो ये पंक्ति मन के भ्रम को काटती है। जब आप नासे रोग हरे सब पीरा कहते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। और जब आप संकट से हनुमान छुड़ावे कहते हैं तो ये केवल संकट नहीं, कर्म बंधन भी मिटा देती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान चालीसा केवल भय को दूर करने का साधन नहीं बल्कि भय को भक्ति में बदलने का मार्ग है। जो व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता है उसके जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और संरक्षण की भावना अपने आप उतर जाती है। स्वामी जी कहते हैं जिसे दुनिया हारा हुआ कहती है, हनुमान जी उसे उठाकर विजेता बना देते हैं, क्योंकि हनुमान जी के नाम में राम छिपे हैं और जहाँ राम है वहाँ पराजय असंभव है। दोस्तों, जब भी जीवन में संकट आए, आपका मन डगमगाए या विश्वास टूटने लगे, तब सिर्फ एक नाम लीजिए, जय श्री हनुमान। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ न सिर्फ कष्टों को मिटाता है बल्कि भीतर का अंधकार भी दूर करता है, क्योंकि इसका सार यही है, तुम्हारे भजन राम को पावे। अर्थात जो हनुमान जी का भजन करता है उसे राम मिलते हैं और जो राम को पा लेता है उसे फिर क्या ही चाहिए। तो दोस्तों, भगवान राम जी की पूजा करें या ना करें पर हनुमान जी की जरूर करें, क्योंकि वे संकट मोचक नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। उनकी भक्ति में वही सामर्थ्य है जो हृदय को निर्मल बनाती है और जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।